Hello guys, welcome to Mr. Hyde YouTube. In this video, we will talk about Python deployment with free cloud services. So, let's get started. तो दोस्तों इस सिंपल से प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमको इस प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है हमको है कि गिट टूल। तो गिट टूल बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल टूल है। सिंपल सा कुछ नहीं करना है तुमको, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम कि ये क्यों रिक्वायर्ड है, क्या इसका यूजेस है। तो गिट डाउनलोड करके इसको सर्च कर लेना। फर्स्ट वाले लिंक में जो आएगा डाउनलोड्स में, यहीं पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा विंडोज, मैक एंड लाइनक्स तीनों के लिए अवेलेबल है। इसका लेटेस्ट जो वर्जन है 2.4.9.0 मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है। यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज करना, आपको exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद जो है गिट करके यहाँ पे सर्च करोगे तो गिट cmd गिट बैश GUI तीनों अवेलेबल है। आपको cmd अच्छा लगता है तो cmd के साथ जा सकते हो। मैं हमेशा गिट cmd प्रीफर करता हूँ। GUI के साथ जाना है, GUI और बैश के साथ तीनों ही इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। तो मैं गिट cmd को ओपन करूंगा, फिर यहाँ पे मैं करूंगा गिट --- हेल्प। और यहाँ पे अगर आपको हेल्प शो हो रही है तो इट मीन्स गिट आपका इंस्टॉल हो चुका है। और इसका अगर वर्जन देखना है तो गिट --- वर्जन करना, तो इसका वर्जन बता देगा कि ये कौन से वर्जन पे है। तो 2.4.45.2 इसका वर्जन है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी गिटहब अकाउंट। तो गिटहब अकाउंट कहाँ से लाएंगे अपन, गिटहब क्या होता है, चलो देख लेते हैं कि गिटहब कैसे क्या बनाना है। तो गिटहब लॉगिन करना यहाँ पे, और आपको यहाँ पे लिंक होगी लॉगिन की, साइन इन की, और यहाँ पे लॉगिन कर लेना। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा। आपका नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। तो जैसे फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करते हैं वैसे ही इसमें भी अकाउंट क्रिएट कर लेना। दो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी पाइथन। तो पाइथन को क्या करना है दोस्तों, आपको अगर आपके सिस्टम में पाइथन है तो उसको आप कैसे चेक करोगे। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, cmd करना है, यहाँ पे पाइथन आइकन वर्जन वन आइकन आइकन वर्जन करना है। अगर यहाँ पे आपको पाइथन का वर्जन शो हो रहा है इट मीन्स कि पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अपन पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, पाइथन डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ से डाउनलोड पाइथन पे जाना है और यहाँ से डाउनलोड पाइथन 3.13.2 लेटेस्ट जो वर्जन है इसका फॉर विंडोज वो डाउनलोड कर लेना है। अदरवाइज आपको अनदर वर्जन यूज करना है पाइथन का तो यहाँ पे रिलीज वर्जन में आएंगे। रिलीज वर्जन में आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो बहुत सारे वर्जन, आपको जो सा वर्जन डाउनलोड करना है पाइथन का अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है इसको। फिर जिसके बाद पाइथन आइकन वर्जन करोगे तो आपको पाइथन का वर्जन शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी HTML CSS। दोस्तों ये तो फ्रंट एंड के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो W3 स्कूल से। यहाँ से HTML और CSS दोनों ही मिल जाएगा आपको। HTML CSS जावास्क्रिप्ट अनदर वन ऑल्सो है। तो आप HTML CSS यहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो इस प्रोजेक्ट के लिए तो HTML और CSS यहाँ से आप कर सकते हो। ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद प्रोजेक्ट है हमारा ऑनलाइन एक हैश जनरेटर है। तो हैश जनरेटर क्या होता है, अभी आपको हैश भी पता नहीं होगा कि हैश क्या होता है। तो हैश में बता देता हूँ आपको, पासवर्ड जो स्टोर होता है डेटाबेस में वो हैश फॉर्म में होता है, कभी भी प्लेन टेक्स्ट सेव नहीं होता है। और कहीं भी अपने को इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन की जरूरत होती है तो वहां हम हैश का यूज करते हैं। तो ये किस टाइप का प्रोजेक्ट होने वाला है वो दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि ऑनलाइन हैश जनरेटर करके लिखोगे आप तो यहाँ पे बहुत सारे हैश जनरेटर आपको आ जाएंगे। जैसे MD5 हैश जनरेटर आएगा, इसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपने कुछ भी वैल्यू दी, जैसे कि हेलो वर्ड, यहाँ पे आपने टाइप किया हेलो वर्ड किया, जनरेट किया। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग होगी, ये एक इमेज है 5EB6B। ये जो है ये इस हेलो वर्ड का एक हैश है। तो ये हैश जो जनरेट होकर आया है और ये SHA-1 हैश है, ये MD5 हैश है और ये SHA-1 हैश है। और भी बहुत सारे हैशेस होते हैं, वो उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे अपन। लेकिन इस टाइप का अपने को एक प्रोजेक्ट बनाना है जो अपन जो है उसको रो इनपुट दें और अपने को हैश में वो आउटपुट दे। इस टाइप का अपन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। हैश कहाँ यूज होता है, अगर आप यूजेस ऑफ हैश देखोगे हैश तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ जो डेटा इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, स्टोरेज है, इन सारी चीजों में हैश का यूज होता है। इसके बाद हैशलिब लाइब्रेरी। हैशलिब जो है पाइथन की एक लाइब्रेरी है, इंपोर्ट करके हैशलिब करते हैं। उसके बाद अपन हैशलिब लाइब्रेरी का अपन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दो फ्रेमवर्क है, एक जेंगो एक फ्लास्क। तो अगर आपको जेंगो यूज करना है आप जेंगो यूज कर सकते हो, फ्लास्क करना है फ्लास्क कर लेते हो। तो फ्लास्क क्या है, अपना एक लाइट वेट और फ्लेक्सिबल है।
तो अभी अपना प्रोजेक्ट बहुत छोटा है, सिंपल सा है, तो अपन फ्लास्क यूज करेंगे। रिक्वायरमेंट समझ आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको हैश जनरेटर बनाना है। तो हैश जनरेटर के लिए अपने को क्या करना होगा, विजुअल स्टूडियो की रिक्वायरमेंट है, आपके पास नहीं है, इंस्टॉल कर लेना विजुअल स्टूडियो। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ एक्सटेंशन जो पाइथन के होते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाना, यहाँ पे पाइथन लिखना, एक्सटेंशन आ जाएंगे, उन एक्सटेंशन को, ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पे जैसे अपडेट का आ रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल इंस्टॉल का आता है, इन सब के लिए तो आप इंस्टॉल कर लेना। जैसे इसका इंस्टॉल आ रहा है, इसका इंस्टॉल आ रहा है, तो आपको एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना ताकि इजी टू यूज रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, न्यू फाइल या फिर कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो भी आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फाइल करी, न्यू फाइल का नेम दे देंगे अपन test1.py, इसलिए क्योंकि पाइथन की फाइल है, पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है, py किया है यहाँ पे। अपन पाइथन की कौन सी लाइब्रेरी, हैशलिब लाइब्रेरी का अपन ने जो डिस्कस किया था कि हैशलिब लाइब्रेरी का अपन यूज करेंगे। सबसे पहले उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, तो इंपोर्ट किया अपन ने, हैशलिब किया, हैशलिब को इंपोर्ट करवाने के बाद इसको इसके अंदर जितने एल्गोरिदम अवेलेबल है वो देखेंगे हम। तो सिंपल सा उसके लिए कुछ नहीं करना है अपने को, हैशलिब करना है, हैशलिब डॉट, यहाँ पे देखो अवेलेबल एल्गोरिदम आ रहा है, एल्गोरिदम अवेलेबल, इसको एंटर किया तो ये फंक्शन क्या करता है कि अपने पास हैशलिब के लाइब्रेरी के अंदर जितने भी अवेलेबल एल्गोरिदम है उनको बताता है। तो प्रिंट किया इस स्टेटमेंट को, इसको ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और इसको रन करेंगे। यहाँ पे ऊपर बटन दिख रहा है, इसको रन किया तो यहाँ पे देखोगे आप, तो इस लाइब्रेरी के अंदर कितने एल्गोरिदम है, SHA-512, MD5 भी दिखा होगा आपको, यहाँ पे लास्ट लास्ट में एक MD5 है। जो अपन ने वैल्यू कन्वर्ट करी थी वो कौन से इससे करी थी, MD5 से और SHA-1 से। तो SHA-1 भी है इसके अंदर, यहाँ पे देख सकते हो SHA-1 भी है और MD5 भी है और अनदर वन भी, बहुत सारे एल्गोरिदम है। तो लास्ट वाला जो अपन ने किया था वो कौन सा था, यहाँ पे देखोगे आप, तो MD5 हैश जनरेटर और इसकी वैल्यू थी, और SHA-1 हैश और इसकी वैल्यू थी, और अपन ने हेलो वर्ड को कन्वर्ट किया था तो उसकी MD5 वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी। तो सेम अपन पाइथन से करवा के देखेंगे। तो पाइथन से करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने को करना है, हैशलिब है, हैशलिब के बाद अपन ने देखा कि अवेलेबल एल्गोरिथम जो भी है, डॉट किया अपन ने, MD5 से जनरेट करवाना है तो MD5 किया यहाँ पे, और बी इसलिए लिखेंगे क्योंकि बाइट के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे हमारी, किसको कन्वर्ट करवाना है अपने को, हेलो वर्ड को करवाना है, हेलो वर्ड किया हम यहाँ पे, और इसको एक अनदर वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। वेरिएबल नेम कुछ भी कर लेते हैं, न्यू इक्वल टू, ठीक है, वेरिएबल का नेम क्या है, न्यू, और उसके अंदर अपन ने यह वैल्यू स्टोर करवा ली। इस वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट किया और न्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। अब इसको देखेंगे तो इसने अपने को हैश दिया है, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है जो अपने को हैश फॉर्मेट में चाहिए। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट डाइजेस्ट करेंगे, तो डाइजेस्ट के लिए अपने को दूसरे फॉर्मेट में देगा और हेक्स डाइजेस्ट करेंगे, हेक्स डाइजेस्ट करेंगे, इसने यहाँ पे बाइट के फॉर्म में दिया है, हेक्स डाइजेस्ट करके देखते हैं, डॉट हेक्स डाइजेस्ट फंक्शन क्लोज, ठीक है, किया तो इसने प्रॉपर अपने को आउटपुट दिया। आउटपुट क्या है, 5EB63 BBBE01, ऐसा कुछ आउटपुट है। सिमिलर स्ट्रिंग ये है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करके कर लेता हूँ, ठीक है, और जो वेब पे जो आउटपुट है उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसको कॉपी किया, कॉपी और एंटर करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो दोनों का आउटपुट सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और अनदर वन है, क्या है, SHA-1 हैश, तो SHA-1 को भी अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको भी कंपेयर करके देखते हैं कि क्या ये एज इट इज आ रहा है। तो उसके लिए अपने को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तीनों को कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे SHA-1 ये वाला है अपना, ठीक है, SHA-1 लिख देता हूँ, SHA-1 है, तो और ये वाला कौन सा है, MD5 हैश है, हैश, और ये SHA-1 हैश, ठीक है। तो हेलो वर्ड का SHA-1 क्या हो गया, ये वाला, और MD5 क्या हो गया, MD5 ये हो गया और SHA-1 ये वाला हो गया। तो यहाँ पे अब हम करने वाले हैं, जहाँ MD5 लिखा है वहां से सिंपल सा अपने को SHA-1 भी इसमें अवेलेबल है, SHA-1 है तो SHA-1 करेंगे और वापस से इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग आई है वो क्या आई है, रन होने के बाद ये देखोगे आप, तो इसको यहाँ पे प्रेस करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों स्ट्रिंग सेम आई है। मतलब जो है आपको समझ समझ आ गया होगा कि ये हैशलिब फंक्शन कर क्या रहा है और इससे अपन कैसे हैश में आउटपुट जनरेट करते हैं। अब अपन फ्लास्क का यूज करेंगे और फ्लास्क से इसको एक ऐप बनाएंगे और उसको वेब पे डिप्लॉय करेंगे। तो हैशलिब समझ आने के बाद वी विल मूव ऑन दी अनदर लाइब्रेरी फ्लास्क। सो उसके लिए सिंपल सा है,
सबसे पहले हम CMD ओपन करेंगे एंड CMD से हम डायरेक्टरी या फिर फोल्डर क्रिएट करेंगे। CMD से कर सकते हो या फिर यू कैन यूज योर ओन मेथड। क्या करेंगे हम, CD करके डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पे एक डायरेक्टरी या फिर फोल्डर बनाएंगे हम। फोल्डर का नाम रहेगा MD5 हैश जनरेटर। तो mkdir जो हमारी कमांड है वो क्या करती है, फोल्डर बनाती है। तो फोल्डर बना लेंगे हम mkdir MD5 हैश जनरेटर। इसके बाद CD करके, CD कमांड जो होती है चेंज डायरेक्टरी के लिए, इस फोल्डर में जाने के लिए। तो है MD5 हैश जनरेटर में आ गया मैं अभी। पहले कहा था मैं डेस्कटॉप में, उससे पहले मैं कहा था हाइड में, और अब मैं कहाँ पे हूँ, MD5 हैश जनरेटर में। पूरा लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे dir करेंगे। dir लिस्टिंग के लिए अभी कुछ भी कंटेंट नहीं है इस डायरेक्टरी के अंदर। हम जाएंगे यहाँ पे, क्या करेंगे हम, सबसे पहले f.py नाम की एक फाइल बनाएंगे। फाइल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे इको कमांड से हम फाइल बना सकते हैं। इको करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे, f.py एंटर करेंगे, dir करेंगे। यहाँ पे f.py फाइल आ गई। अब इस फाइल को आप VS कोड में ओपन कर सकते हो या फिर आपका जो भी एडिटर आप यूज कर रहे हो उसके अंदर आप कर सकते हो। इसके बाद एक और हम यहाँ पे डायरेक्टरी बनाएंगे टेम्पलेट्स नाम की। टेम्पलेट्स हैश के अंदर ही यहाँ पे टेम्पलेट्स नाम की डायरेक्टरी बनाएंगे। तो एक फोल्डर ऑफ यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। एंटर किया, यहाँ पे dir करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो ये एक डायरेक्टरी है, dir लिखा है, मतलब ये एक फोल्डर है और एक फाइल बन गई है और एक फोल्डर बन गया है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। फोल्डर के अंदर जाने के लिए क्या होगा, टेम्पलेट्स एंटर किया तो हम फोल्डर के अंदर आ गए। इस फोल्डर के अंदर अपने को एक index.html नाम की एक फाइल बनानी है। तो वो कैसे होगा, इको करके यहाँ पे index.html किया, एंटर किया, इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंटर किया, अब dir करेंगे। index.html फाइल यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको हम विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेते हैं और उसके अंदर ये कोड पेस्ट कर देते हैं। फिर इस कोड को समझेंगे कि कोड क्या कर रहा है एक्चुअली। तो हमारी डायरेक्टरी बन चुकी है, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे और ओपन फोल्डर करेंगे। फोल्डर कहाँ पे बनाया अपन ने, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे हैश लिब दिख रहा है कहीं, हाँ MD5 हैश जनरेटर। इस फोल्डर को अपन ने ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे f.py आ गया और टेम्पलेट्स आ गया। f.py आया, इको से किया था इसलिए यहाँ इको आ रहा है, इको को हटा देंगे। इसके बाद index.html हमारी फाइल है, इसके अंदर भी इको है, इसको भी हटा देंगे। और यहाँ पे f.py के अंदर अपने को f.py का कंटेंट पेस्ट कर देना है जो अपने पास है। अब इस कोड को समझेंगे हम। हैशलिब जो समझ आया, वो बस हैशलिब ही है अपने को समझना। बाकी ये जो कोड है अनदर वन वाला, ये फ्लास्क का कोड है। फ्लास्क से जब हम रेंडर कराते हैं तो उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हैशलिब तो आपको समझ आया, जो पहले अपन देख चुके हैं कि हैशलिब कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हैशलिब का कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ लाइन नंबर 2 में हैशलिब यूज हो रहा है। एक हैशलिब यूज हो रहा है यहाँ पे लाइन नंबर 10 में। तो जो हैशलिब डॉट MD5 किया है यहाँ पे और टेक्स्ट को इनकोड किया है, हेक्स डाइजेस्ट किया है, तो ये दो अपन पहले ही देख चुके हैं। बाकी जो कंटेंट है वो फ्लास्क का है। जो फ्लास्क मैंने बोला है एक वेब फ्रेमवर्क होता है पाइथन का। तो ये जो है एप डॉट रूट गेट पोस्ट मेथड से एक्सेप्ट करेगा। ये सारा जो कंटेंट है ये फ्लास्क का कंटेंट है। ये एक डिफॉल्ट कंटेंट है इसका जब हम HTML से रेंडर कराते हैं। तो अब यहाँ पे रेंडर किसको करवा रहा है, ये index.html। यहाँ पे उसकी लोकेशन देनी है अपने को। ठीक है, और फिर वो किस किस में पास करेगा, वापस जब रिटर्न करेगा तो वो किस में करेगा, हैश रिजल्ट में पास करेगा। अब index.html पेज देख लेते हैं अपन। ये पूरा कोड मैं आपको गिटहब पे अवेलेबल करवा दूंगा, वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसको। फॉर्म और यहाँ पे अपना HTML है, क्लोज हो गया। index.html के अंदर अपने को ये कंटेंट पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये अपना इतना इतना CSS है। HTML आपने पढ़ ही लिया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक फॉर्म है, फॉर्म से उसका एक बटन है, जनरेट बटन, जनरेट हैश करके, और ये वैल्यू लेके जाएगा और वापस रिजल्ट किस में मिलेगा अपने को, इफ हैश रिजल्ट होगा तो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो इतना समझ आ गया, इसको सेव कर लेंगे Ctrl+S से।
सेव करने के बाद यहाँ पे हम इसको app.py को रन करवाते हैं। app.py को रन करवाने से पहले आपको फ्लास्क को इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके लिए क्या कमांड होगी, pip इंस्टॉल फ्लास्क। cmd पे जाना है। cmd पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, pip इंस्टॉल फ्लास्क। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके में इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मींस पहले से इंस्टॉल है। तो अपने को वापस cd डॉट डॉट करेंगे तो एक फोल्डर पीछे आ जाएंगे अपन। यहाँ पे dir करेंगे, अपना app.py है। तो अब अपने को क्या करना है, सिंपल सा इस फाइल को रन करना है, पाइथन और app.py। तो ये किया मैंने, पाइथन app.py किया, एंटर किया। तो इसने सर्वर जो है ऑन कर दिया है। कौन से पोर्ट पे, http एक लिंक बना के दिए। तो अपना सर्वर कौन से 5000 पोर्ट पे चल रहा है और ये लोकल होस्ट पे चल रहा है। लोकल होस्ट का आईपी है 127.0.0.1। अब यहाँ पे अगर इस लिंक को ओपन करते हो आप, तो आपको MD5 का हैश जनरेटर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउजर में गया, ब्राउजर में जाने के बाद मैंने उस लिंक को ओपन किया 127.0.0.1 और 5000 पोर्ट पे। तो मुझे यहाँ पे MD5 हैश जनरेटर मिला, जो जैसा कि अपन ने बनाया। यहाँ पे मैं हैश वैल्यू दूंगा, हेलो वर्ल्ड, जनरेट हैश किया, सेम एज इट इज वर्किंग। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। जैसे ही हम जनरेट हैश कर रहे हैं तो ये हमें हैश जनरेट करके दे रहा है। लेकिन ये जो रन हो रहा है ये हमारे लोकल होस्ट पे रन हो रहा है। यहाँ पे आप इसको अगर इंटरनेट पे ब्राउज करने जाओगे तो ये नहीं मिलेगा आपको। ये हमारे लोकल होस्ट मीन्स हमारी खुद की मशीन पे रन हो रहा है, हमारे खुद के लैपटॉप पे रन हो रहा है। तो इसको हम इंटरनेट पे लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा कोड को डिप्लॉय करेंगे गिटअप पे। गिटअप से वर्सल को कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा कोड जो है इंटरनेट पे चला जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको गिट ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। ये हमारा इंडेक्स डॉट कोड है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसका कोई नीड नहीं है अब, ठीक है। इसको हमने क्लोज किया। यहाँ हमको गिट की नीड है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए, गिट डाउनलोड करना चाहिए, जो ऑलरेडी अपन डाउनलोड करना सीख चुके हैं कैसे डाउनलोड होगा। इसके बाद मैक में अगर कैसे डाउनलोड करना है, मैक का दिखाया हुआ है। सेंटोस में कैसे डाउनलोड करना है, मैक ओएस में कैसे डाउनलोड करना है। मैक ओएस के लिए ब्रू इंस्टॉल गिट, sudo yum इंस्टॉल गिट, इसके लिए सेंटोस के लिए। और उसको चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे, ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, गिट हाइफन वर्जन। तो गिट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे गिट गिट cmd है, गिट बैश है, गिट GUI है। गिट GUI जो GUI वर्जन है, मतलब ग्राफिकल वर्जन है। बैश फॉर लाइनक्स इंटरफेस के लिए और cmd फॉर विंडोज के लिए। तो गिट cmd करेंगे, एंटर किया। तो इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। गिट cmd अपना ओपन हो चुका है। यहाँ पे गिट हाइफन वर्जन सेम कमांड की, तो यहाँ पे इसने गिट का अपने को वर्जन दिखाया है। अब अपन अपने फोल्डर में चलते हैं जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रखा हुआ है। तो प्रोजेक्ट कौन से फोल्डर के अंदर रखा हुआ है अपना, cd करके डेस्कटॉप पे है। तो डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे जाने के बाद MD5 हैश जनरेटर के नाम की डायरेक्टरी बनाई थी अपन ने, मतलब फोल्डर बनाया था। तो MD5 हैश जनरेटर के फोल्डर में आ चुके हैं। अभी कहाँ पे है, पहले अपन थे सी के अंदर, यूजर हाइड, और सी ड्राइव के अंदर। अब कहाँ पे अपन, हैश जनरेटर के अंदर। तो हैश जनरेटर के यहाँ पे अपन देखते हैं dir करके कि क्या क्या है। तो अपना f.py यहाँ पे है, टेम्पलेट यहाँ पे है, ठीक है। dir/a करोगे, सारी हिडन डायरेक्टरी भी ये शो कर देगा। मतलब अभी यहाँ पे टेम्पलेट नाम की डायरेक्टरी है, मतलब फोल्डर है टेम्पलेट नाम का, और एक f.py नाम की एक फाइल है। अब क्या करेंगे अपन, इस कोड को अपन अपने गिटहब पे डिप्लॉय करेंगे। तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले आपने को चाहिए गिटअप का यूजर नेम। तो यहाँ जो है यूजर नेम की जगह अपना यूजर नेम डालना है, गिटअप वाला। गिटअप का अकाउंट बना चुके हो तो github.com करूंगा, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पे जाएंगे, अ, इस कॉर्नर पे ऊपर देखोगे आप, तो यहाँ पे हाइड पाटीदार 01, ये मेरा यूजर नेम है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। यहाँ जो यूजर नेम लिखा है इसकी जगह पेस्ट कर देना, हाइड पाटीदार 01। कंट्रोल जेड किया, इसको कॉपी की कमांड को, git config -, global cls किया, पेस्ट किया, git config -, global user डॉट नेम। और यहाँ पे अपना यूजर नेम क्या था, हाइड पाटीदार 01, यही था यूजर नेम। एंटर किया, कोई यूजर नहीं, git config, ये अपनी कमांड हो गई, ठीक है। इसके बाद है git config user डॉट email। तो इसमें अपने को ईमेल डालनी है।
तो जो भी अपने तुम्हारा जो गिटहब अकाउंट है उसमें जो भी अपन ने ईमेल ऐड करी है वो ईमेल यहाँ पे मेंशन करना है। hide.patidar@gmail.com मेरा ईमेल है। आपका जो भी ईमेल हो वो आप ईमेल अपना मेंशन करें और एंटर कर दें। तो यहाँ मुझे कोई एरर नहीं आई है क्योंकि ये जो है फर्स्ट टाइम सेटअप ओनली है। यहाँ पे देखोगे तो स्टेप 2 में क्या दिखाया है, सेटअप फर्स्ट, और ये फर्स्ट टाइम के लिए है, लेकिन मैंने पहले पहले ऑलरेडी इसको लॉगिन कर चुका हूँ। तो आप जब लॉगिन करोगे तो आपके लिए वो कॉन्फ़िगर करने के लिए बोलेगा, मतलब गिट जो है आपका अकाउंट ऐड करने के लिए बोलेगा। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ मैं। तो अब क्या करना है, स्टेप 3 में आओ, क्रिएट अ गिटहब रिपोजिटरी। गिटहब पे जाएंगे और वहां पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। तो सब गिटहब पे आ जाते हैं, गिटहब ये अपना है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आप आओगे, क्रिएट न्यू लिखा है, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू, यहाँ पे न्यू करके रिपोजिटरी करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या है, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी आ रहा है। अब रिपोजिटरी का नाम मेंशन करना है अपने को। रिपोजिटरी का कोई भी नाम आप दे सकते हो, MD5 या फिर कोई भी हैश जनरेटर, हैश MD5, ये मैंने अपने प्रोजेक्ट रिपोजिटरी का नाम दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रिपोजिटरी है वो अवेलेबल भी है। यहाँ पे नीचे दिखा है कि हैश MD5 इज अवेलेबल। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो उसके रिगार्डिंग, आपकी काय के लिए रिपोजिटरी बना रहे हो या फिर समथिंग समथिंग। तो दिस इज टेस्ट रेपो, ऐसा मैंने उसको दे दिया। पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक अगर इसको रखोगे, पब्लिक इट मीन्स कि एवरीवन जो भी गिटहब यूज कर रहा है उसको, वो अगर पब्लिक रखा है तो वो सारे इस रेपोजिटरी को देख सकते हैं, और प्राइवेट अगर रखा है तो बस तुम ही इस रेपोजिटरी को देख सकते हो। यहाँ पे अगर फाइल ऐड करनी है, readme.md फाइल होती है, अगर वो फाइल ऐड करनी है तो इस पे टिक कर देना, नहीं करनी है तो मत करना। और यहाँ पे नीचे जो क्रिएट रेपो बटन है, इस पे क्रिएट रेपोजिटरी करके यहाँ पे तुम्हारी रेपोजिटरी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आ चुका है MD5 अपनी रेपोजिटरी का नेम है। तो अब वापस से अपन आ जाते हैं, स्टेप 3 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। स्टेप 4 में क्या करना है, अपने को इनिशियलाइज करना है गिट इन योर प्रोजेक्ट को। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, प्रोजेक्ट की लोकेशन पे जाना है। अपन प्रोजेक्ट की लोकेशन पे ही है ऑलरेडी। यहाँ पे देखोगे तो हैश जो जनरेटर है अपन इसी के अंदर है। यहाँ पे dir करेंगे तो अपन app.py भी अवेलेबल है यहाँ पे, और टेम्पलेट भी अवेलेबल है, तो अपन उसी फोल्डर के अंदर है। तो इस फोल्डर के अंदर अपने को क्या कमांड चलानी है, गिट init। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, गिट init करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे रेपोजिटरी को। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी, और यहाँ पे उसने डॉट गिट नाम का एक फोल्डर ऐड कर दिया है। तो dir/a करोगे तो यहाँ पे देखोगे अब डॉट गिट नाम का एक फोल्डर उसने ऐड किया है। ठीक है, अब फोल्डर ऐड होने के बाद क्या करना है अपने को, इस रेपोजिटरी को कमिट करना है। तो ऐड ऑल फाइल टू गिट, उसके लिए क्या कमांड होगी, गिट और ऐड करोगे और डॉट करोगे। ठीक है, तो सारी जो फाइल्स है तुम्हारी यहाँ पे करंट लोकेशन पे, वो सारी गिट पे ऐड हो जाएगी। गिट ऐड और डॉट करोगे, एंटर किया, सारी फाइल्स जो है गिट पे ऐड हो गई। अब उसके बाद कमिट करेंगे अपन, गिट कमिट और और उसके बाद कोई भी कमेंट दे सकते हो आप। यहाँ पे किया, एंटर किया, गिट कमिट, इनिशियल कमिट की जगह यहाँ पे आप जो भी अगर हेलो वर्ड देना चाहोगे, हेलो वर्ड, तो वो एक कमिट की तरह आ जाएगा। ठीक है, इसको कमिट किया, दो फाइल चेंज हुई है, इंसर्शन हुआ है, कोई एरर नहीं है। इसके बाद क्या करना है अपने को, इस रेपोजिटरी को अपन को रिमोटली ऐड करना है। तो उसके लिए क्या होगा, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये किया, और इसके बाद अपनी रेपो का नेम, जो जिस रेपो में अपन बनाना चाहते, फिर गिटअप पे आ जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ऐड फाइल करेंगे। ऐड फाइल के पास यहाँ पे कोड लिखा है, कोड पे जाएंगे, यहाँ पे जो लिंक दी हुई है https://github.com/01, और यहाँ पे md5.git, ये पूरा लोकेशन कॉपी कर ले, और इसके बाद गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और यहाँ पे उसको ऐड कर दे और एंटर कर दे। अब वो रिमोटली ऐड हो चुका है। इसके बाद अगर वेरीफाई करना है तो गिट रिमोट और -v करेंगे तो वेरीफाई कर देगा कि हाँ वो प्रॉपरली रिमोटली ऐड हुआ है कि नहीं। तो उसने बताया है फेच पुश कंप्लीटली हुआ है। इसके बाद उस कोड को जो है पुश करना है गिटहब पे। तो मेन ब्रांच में पुश करते हैं, गिट ब्रांच -M, और मेन ब्रांच में उसको पुश किया। पुश करने के बाद यहाँ पे अपने को एक एरर आया है कि रिजेक्टेड बिकॉज रिमोट कंटेंट वर्क दैट यू डू नॉट हैव लोकली। अगर ऐसा कुछ एरर आता है तो उसके लिए वापस से अपने को क्या करना है,
गिट पुल और ओरिजिन मैन और आइफन आइफन रिबेस कर देना है। तो अब ये प्रॉपर्ली उसको वापस से उसका रिबेस बना के अपलोड कर देगा। ठीक है, तो इसने अब जो है अपनी रेपो को अपलोड किया है। जाके वेरीफाई कर लेते हैं। गिट पुश ओरिजिन मैन किया, एंटर किया, हुआ है प्रॉपर्ली, कोई भी एरर नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, अपने को चेक करना है जो अपनी रेपोजिटरी है, इसको रिफ्रेश करें। यहाँ पर रिफ्रेश किया तो टेम्पलेट नाम का फोल्डर भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है और f.py जो है वो भी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली गिटहब पे आ चुका है। अब इस कोड को हम वर्सल से कनेक्ट करेंगे। तो वर्सल क्या है, आप वर्सल.com पे जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, हाइड पंडा 01 है और ये मेल है मेरी, इससे मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। उसके बाद जब लॉगिन हो जाओगे तब यहाँ पे ऐड न्यू का आपको एक दिखेगा बटन। ऐड न्यू के बटन पे जाओगे, यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट ऐड करना है। तो प्रोजेक्ट पे जाना, यहाँ पे आपको आपकी सारी रेपोजिटरी जो आपने गिटहब पे क्रिएट करी थी वो यहाँ पे शो होने लग जाएगी। हाइड.01 के अंदर जितनी भी रेपो है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगी। तो यहाँ पे हैश MD5 अपन ने लास्ट में बनाई थी। ठीक है, तो अपन इसको इंपोर्ट करेंगे, बट इंपोर्ट करने से पहले अपन कुछ स्टेप्स है जो वर्सल के लिए रिक्वायर्ड है वो पूरी करते हैं। तो वर्सल के लिए अपने को यहाँ पे एक requirement.txt और वर्सल.json दो फाइल जो है अपने को यहाँ पे डिप्लॉय करनी पड़ेगी रिपोजिटरी में। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, requirement.txt कैसे आएगी यहाँ पे, उसके लिए कमांड है pip फ्रीज करेंगे और यहाँ पे requirements.txt एंटर करेंगे। और फाइल के अंदर क्या कंटेंट है देखना चाहोगे, requirement.txt अंदर यहाँ पे देखो, इसने सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है अभी तक मैंने पाइथन में इंस्टॉल करी है वो सारी एक फाइल के अंदर लाके पेस्ट कर दी। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल को ओपन करूंगा नोटपैड और requirement.txt, इस फाइल को मैं एडिट करूंगा। इसमें बस वही रिक्वायरमेंट रखूंगा जो अभी के लिए मुझे रिक्वायर्ड है। तो अपने को अभी फ्लास्क लग रहा है, बाकी सारी पाइथन की रिक्वायरमेंट अपन हटा देंगे। अभी मुझे फ्लास्क लग रहा है, फ्लास्क का वर्जन रखा है 3.1.0 और इसको वापस से सेव कर देंगे Ctrl+S और इसको एग्जिट कर दिया। अब करके टाइप करेंगे requirement.txt, एंटर किया, यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक फाइल और आपको बनानी है, वो बनानी है आपको वर्सल.json जिसमें वर्सल की कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो वो कैसे बनाएंगे, आप हम इको कमांड से बना लेते हैं, इको वर्सल.json। यहाँ से एक नई फाइल बनाई अपन ने वर्सल.json की। नोटपैड में जाके इसको ओपन करते हैं, नोटपैड वर्सल.json, इको को हटाते हैं और यहाँ पे वर्सल.json का कंटेंट पेस्ट करते हैं। वर्सल.json के अंदर अपने को क्या कंटेंट डालना है कि वो लोकेशन कहाँ से ब्राउज करेगा, उसका वर्जन क्या है, बिल्ड क्या है, बिल्ड के अंदर f.py को ब्राउज करेगा, f.py के बाद कहाँ से उसकी डायरेक्टरी लोकेशन होगी, डेस्टिनेशन कहाँ होगी, वो सब इसके अंदर अपने को मेंशन करना है। अगर इसका आप ज़्यादा जानना चाह रहे हो तो गूगल पे जाना और वर्सल.json करके यहाँ पे वर्सल.json करके एंटर कर देना। यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि स्कीमा बिल्ड जो भी है अपन ने यूज़ किया है वो किस वजह से यूज़ किया है। ठीक है, इतना क्लियर है। इतना क्लियर करने के बाद अपने को क्या करना है, वो दोनों फाइल को अपने को यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ से ऐड फाइल का ऑप्शन है, यहाँ से GUI से अपन अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किया, चूज फाइल किया, यहाँ पे वो कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद MD5 के अंदर है, MD5 है जनरेटर, यहाँ पे requirement.txt और वर्सल.json दो फाइल है। इसको ओपन किया, दोनों फाइल आ गई है यहाँ पे, requirements.txt और वर्सल.json। इसको यहाँ से क्या कर दिया अपन ने, अगर आप कोई कमिट डालना चाह रहे हो तो कमिट करके यहाँ पे कमिट कर सकते हो, और नहीं तो विदाउट एनी कमिट यहाँ पे तुम इसको अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे requirement.txt आ चुकी है, वर्सल.json आ चुकी है। वर्सल.json के अंदर क्या कंटेंट है वो यहाँ पे है, और requirement.txt के अंदर जाके देखोगे तो फ्लास्क 3.1 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार।
अब अपन वर्सल.com पे आ जाते हैं। वर्सल.com पे आने के बाद डैशबोर्ड पे आए। डैशबोर्ड पे आने के बाद ऐड न्यू किया। ऐड न्यू करने के बाद प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे। लास्ट अपनी रेपो कौन सी थी, -md5, और इसको इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करने के बाद ये इस प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है। प्रोजेक्ट नेम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। अभी के लिए -md5 रखेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। फ्रेम बैक अदर ऑलरेडी सेट है, बस यहाँ पे डिप्लॉय कर देना है। जब डिप्लॉय करोगे तो ये डिप्लॉइंग यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बिल्ड लॉग हो रहा है। इंस्टॉलिंग रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट डिपेंडेंसी जो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर दी वो हो रही है। यहाँ पे जो है अपना प्रोजेक्ट जो है उसने लाइव कर दिया। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन आया है कुछ करके, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसने एक लिंक बना के दे दिया अपने को, ये डोमेन है। इस लिंक को आप ओपन करेंगे यहाँ पे, तो #md5.hype.01 प्रोजेक्ट और वर्सल.app, ये वाली अगर आप यूआरएल को ब्राउज करोगे तो आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं किसी भी टेक्स्ट को दूंगा और जनरेट किया तो ये मेरा हैश जनरेटर जो है प्रॉपर काम कर रहा है। अब अगर आपको देखना है कि अपन वर्सल से डोमेन कैसे कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो वर्सल से मैं वहां पे एक डोमेन को कनेक्ट कर दूंगा, तो इसके बाद मैं वो वीडियो डाल दूंगा। तो आप बने रहिए यूट्यूब पे और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हैश जनरेटर क्या है और कैसे हम एक लोकल प्रोजेक्ट जो रहता है उसको क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं। तो आई होप कि सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर करी है, तो सारी चीजें समझ आई होगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में